नमस्कार। आज हम होम्स तथा वॉन्डर ग्रांट की जो संकल्पना है, जो उन्होंने पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में बात करी है या उनकी कितनी मोटाई है, गहराई के बारे में बात करी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले अपन होम्स की बात करते हैं। होम्स ने मुख्य रूप से पृथ्वी की दो परतें मानी हैं। जो प्रथम परत है उसको उन्होंने क्रस्ट कहा है और दूसरी परत को उन्होंने सबस्ट्रेटम या आंतरिक आवरण या अधस्तर नाम दिया है। अब जो श्वेस ने सियाल सीमा परत बताई थी, उसी को होम्स ने ये माना है कि जो ऊपरी परत है क्रस्ट, जो सियाल का पूरा भाग तथा सीमा का ऊपरी भाग जिसमें सम्मिलित है, जिससे क्रस्ट का निर्माण हुआ है, तथा दूसरी परत जो सबस्ट्रेटम है या आधा स्तर है, उसका निर्माण सीमा के निचले भाग से हुआ है। तो इस प्रकार ये दो परत मान रहे हैं, जैसे सियाल ऊपरी प्लस सीमा का ऊपरी भाग। सियाल तो पूरी हो गई, फिर सीमा का ऊपरी भाग में क्रस्ट मान लिया और फिर जो बाकी सीमा का जो भाग है वो सबस्ट्रेटम भाग मान लिया इन्होंने। अब ऑथर होम्स हैज रिकॉग्नाइज्ड two major layers in the earth. The upper layer is termed as crust, which is composed of whole of Schwarz sialic layer and upper portion of seama. The lower layer has been named by Holmes as substratum, which represents lower portion of Schwarz seama. Holmes has determined the thickness of Sial below the continental surface on the basis of different source and evidence as given. On the basis of thermal condition 20 km or less, in the basis of surface seismic wave 15 km or more, on the basis of the longitudinal wave 20 to 30 km, on the basis of subsidence of the deepest geosynclines 20 km या more। इस प्रकार से सियाल की गहराई को विभिन्न साधनों व प्रमाणों के आधार पर होम्स ने कई रूपों में व्यक्त किया। जैसे तापीय तर्कों के आधार पर करें तो 20 किलोमीटर तक है, धरातलीय लहरों के आधार पर बताएं तो 15 किलोमीटर से अधिक भाग है, या प्राथमिक तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगों के आधार पर लहरों के आधार पर बताएं तो 20 से 30 किलोमीटर है। और सबसे गहरी भूसन्नति के धंसाव की गहराई के आधार पर ही बात की जाए तो ये 20 किलोमीटर से अधिक है, 20 किलोमीटर या मोर। अब अपन बात करेंगे वॉन्डर ग्रांट की। अकॉर्डिंग टू वॉन्डर ग्रांट ने क्या बताया है, इन्होंने पृथ्वी की 4 परतों की मान्यता मानी है, 4 परतों के रूप में विभाजित किया है। अब ऊपरी जो भाग है क्रस्ट, जो सियाल वाला है, फिर दूसरा इन्होंने माना है आंतरिक सिलिकेट या मेंटल, जिसको सीमा माना है, फिर तीसरा है सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत, और चौथा है मेटालिक न्यूक्लियस या धातु केंद्र। ये 4 भाग इन्होंने मान ले वॉन्डर ग्रांट ने। अब जो ऊपरी क्रस्ट है, इसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे है 60 किलोमीटर और इसका घनत्व इन्होंने माना है 2.75 से 2.9। और दूसरा इन्होंने माना है कि आंतरिक सिलिकेट तथा मेंटल सीमा, जिसकी मोटाई इन्होंने 60 से 1140 किलोमीटर तक मानी है और इसका घनत्व इन्होंने 3.1 से 4.75 तक माना है। और तीसरी उन्होंने लेयर जो परत मानी है वो सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत, जिसकी मोटाई थिकनेस इन्होंने मानी है 1140 से 2900 किलोमीटर। और लास्ट में इन्होंने मेटालिक न्यूक्लियस या धातु केंद्र, जिसकी इन्होंने थिकनेस मानी है या मोटाई में मानी है 2900 से 6371 किलोमीटर, जो केंद्र तक है, और इसका इन्होंने घनत्व माना है 11। तो वॉन्डर ग्रांट has identified 4 layer system of the composition of the interior of the
Earth, he has summarized the various properties of the Earth interior in the following manner: layer, thickness and density. Layer, outer oceanic crust, ऊपरी क्रस्ट जो है, थिकनेस 60 किलोमीटर अंडर कॉन्टिनेंट्स। और सेकंड जो है इनका है आंतरिक या इनर्शियलिकेट मेंटल, जिसकी थिकनेस है 60 to 11 या 1140 किलोमीटर्स एंड डेंसिटी है 3.1 to 4.75। अब थर्ड लेयर है जॉन ऑफ मिक्स्ड मेटल एंड सिलिकेट्स, जो 1140 या 1140 to 22,900 किलोमीटर एंड डेंसिटी 4.75 to 5.0। एंड फोर्थ लेयर है मेटेलिक न्यूक्लियस, थिकनेस 22,900 to 6,371 किलोमीटर एंड डेंसिटी 11.0। इस प्रकार जो आंतरिक परतों के बारे में बात करी है, यदि भूकंप की लहरों के आधार पर यदि बात करें कि पृथ्वी में 3 मंडल बनाए जा सकते हैं, जिसका स्थल मंडल लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर एंड बेरिस्फीयर 3 मंडल हैं। तो जो लिथोस्फीयर या स्थल मंडल है, इसकी गहराई 100 किलोमीटर मानी गई है। ये ग्रेनाइट चट्टान की बहुलता से बना हुआ है और इसका घनत्व 3.5 है। दूसरा है पायरोस्फीयर, इसे मिश्रित मंडल कहा जाता है। इसकी गहराई है 100 से 2880 किलोमीटर तक और ये बेसॉल्ट का निर्माण हुआ है, बेसॉल्ट से बना हुआ है, जिसका घनत्व है 5.6। बेरिस्फीयर, जिसकी गहराई है 2880 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक है और ये जो लोहे तथा निकल से बना हुआ है और इसका घनत्व है 8 से 11। तो इंटीरियर कंसेप्ट मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट इसमें लिथोस्फीयर विथ ए थिकनेस अबाउट 100 किलोमीटर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट्स, पायरोस्फीयर स्क्रचेस फॉर ए थिकनेस ऑफ 2,780 kilometers having an average density of 5.6. The dominant rock is basalt. A barysphere is composed of iron and nickel. Average density ranges between 8 and 11 and this layer stretches from 2,800 kilometers to the nucleus of the core. इस प्रकार से पृथ्वी की परतों की गहराई या मोटाई, फिर परतों में विभाजन और फिर उसका घनत्व के बारे में बात करी। धन्यवाद।